Everyone, today we will continue this chapter, which is lesson number 1 going to school. हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि इस चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए थे। जो फर्स्ट था बैम्बू ब्रिज, द ट्रॉली, सीमेंट ब्रिज, वलम एंड कैमल कार्ट। हमने इस तरीके से टॉपिक्स देखे थे हमने प्रीवियस लेक्चर में। Now we will continue this chapter with bullock cart. Bullock cart means जिसमें बुलक ऐड होता है कार्ट में। आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे बुल को किस तरीके से टाई अप किया है एक रॉड के साथ, और पीछे एक कार्ट जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी पीपल बैठ सकते हैं और 2 व्हील के ज़रिए वो ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ ये चीज़ विलेज में मैक्सिमम यूज़ होती हैं। छोटे से गांव वहाँ पे ये इसका यूज़ ज़्यादा होता है। ये ट्रैवलिंग के समय बहुत हेल्पफुल होता है। वी राइड इन अवर बुलॉक कार्ट्स गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनी वी यूज़ अवर अम्ब्रेलास। इसके ऊपर कुछ शेड जैसा नहीं होता। अगर बहुत ही धूप आ रही है या फिर रेनी सीज़न है तो यहाँ पे बैठे हुए पीपल या स्टूडेंट्स अपनी अम्ब्रेला यूज़ करते हैं एक शेड बनाने के लिए, या कोई ऐसी चीज़ भी आप रख सकते हो, या कोई ऐसा रख सकते हैं प्लास्टिक जैसा या रेन कोट, ताकि हमें वहाँ पे शेड मिले। स्टूडेंट यहाँ के गांव के स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस तरीके से बुलक कार्ट यूज़ करते हैं, और जब वो जाते हैं तो ड्यूरिंग ट्रैवल दे सी दिस ग्रीन फील्ड्स। ये इस तरीके से ग्रीन फील्ड्स का आनंद लेते हैं, मीन्स दे एन्जॉय दिस ग्रीन फील्ड्स। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। अब जो हमने आगे देखा उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे आपको पूछे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव। आपसे ये पूछा गया है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे बुलक कार्ट्स होते हैं, आप उसे यूज़ करते हो। तो नो देयर आर नो बुलक कार्ट्स इन माई एरिया बट आई हैव सीन दैम एट अदर प्लेसेस एंड ऑन टीवी। कई बार आपने देखा भी होगा, लेकिन छोटे गांव में देखा होगा, या आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, हॉलीडेज़ पे जाते हो गांव के तरफ या गांव में, तो वहाँ पे आपने ये देखा होगा, या कई बार आप टीवी में भी ये चीज़ देखते हो। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डज इट हैव अ रूफ। उसके ऊपर रूफ होता है। येस, सम ऑफ देम हैव बट मैनी डोंट हैव। रूफ यानी एक छत जैसा, उसे कवर करना, उसे कहते हैं रूफ। तो कोई होती है उसके अंदर ही रूफ होता है, सब में नहीं होता। ओके, ये आपको याद रखना होगा। यस, सम ऑफ देम हैव बट मैनी डोंट हैव अ रूफ। नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। उनके व्हील्स कैसे होते हैं। They have wheels made of wood with iron rim। उनके जो व्हील्स होते हैं वो व्हील्स वुड से बने होते हैं जिसमें आयरन की रिम होती है। रिम मीन्स आउटर कवर। अगर एक व्हील होता है, आपको मैं यहाँ शो कर रही हूँ, एक व्हील होता है जिसका ये जो एज होगा वो आयरन रॉड से बना होता है, और बीच में जो एक व्हील का सर्कल होता है वो भी आयरन से बना होता है। ये जो सर्कल्स होते हैं आउटर, तो उसे रीम कहेंगे। तो ये रीम आयरन से बना होता है उसमें। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। अगर आपको बनाना है तो आप ये चीज़ अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। आपको एक कार्ट का ड्राइंग बनाना है अपने नोटबुक में, आप अपने पेरेंट्स के हेल्प भी ले सकते हो ये चीज़ बनाने के लिए। Okay, now we come to next topic, which is bicycle ride. We ride our bicycles on the long road to school. At first, girls here did not go to school because it was too far.
But now group of 7 to 8 girls easily ride even through the difficult road. यहाँ पे बाइसिकल राइड की बात हो रही है। कई ऐसे स्टेट्स और कई ऐसे विलेजेस हैं जिसमें गर्ल्स को स्टडी करना अलाउड नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही काम करना होता है, घर संभालना। बट अब ऐसा नहीं है। अब सारी गर्ल्स स्कूल जा रही है स्टडीज़ करने के लिए। दे ऑल्सो गेट फ्रीडम टू स्टडी प्रॉपरली। उन्हें अच्छे से फ्रीडम मिल रही है, वो घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वो गर्ल्स को एक कंडीशन होती है कि उन्हें सिंगल नहीं जाना है, उन्हें हमेशा ग्रुप में ही अपने स्कूल के लिए निकलना है, बिकॉज इससे इनकी सेफ्टी भी रहती है। और ड्यूरिंग ट्रैवल दे ऑल्सो फील सेफ़। वो अपने आप को सेफ़ महसूस कर सकती है जब वो ग्रुप में होती हैं। इसलिए ये गर्ल्स, यहाँ के छोटे गांव की गर्ल्स हमेशा साइकिल से अपने स्कूल जाती हैं। यहाँ पे भी ये कहा गया है कि पहले उन्हें स्कूल जाने से मना किया जाता था, लेकिन अब वो 6 to 7 के ग्रुप्स में स्कूल जाती हैं और अपनी स्टडीज़ एंजॉय करती है, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप, गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप करती हैं, एंड इवन दे हैव फन विद स्टडीज़। और ऐसा कहा गया है कि उनके जो भी रोड्स डिफ़िकल्टीज़ होती थी उन्हें रोड्स के दौरान, यानी ख़राब रोड्स होते हैं, तो भी वो इजीली उन्हें ट्रैवल करके अपने स्कूल जाती हैं। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाइसिकल राइड। कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ़ यस, हु टॉट यू टू राइड? आपसे कहा गया है कि आपको साइकिल राइड करते आता है, तो किसने आपको सिखाया? ऑब्वियसली अगर आपको साइकिल राइड करना आता है तो आपके पेरेंट्स ने ही आपको सिखाया होगा, या आपके फ्रेंड्स ने, या आपके रिलेटिव्स ने। आप कुछ भी लिख सकते हो, बट आई हैड रिटन हियर येस दैट यू कैन राइड अ बाइसिकल, सो उसके लिए मैंने येस लिखा है। देन आई कैन, माई पेरेंट्स टॉट मी। सिंपल आपको लिख देना है दैट आपके पेरेंट्स ने आपको बाइसिकल राइड करना सिखाया है। नाउ नेक्स्ट वन, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन स्कूल? यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट साइकिल से आते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? स्कूल आते समय कितने स्टूडेंट बाइसिकल से ट्रैवल करते हैं? सो हमने एवरेजली लिखा है 25 चिल्ड्रंस, यानी 25 स्टूडेंट्स अपने घर से स्कूल साइकिल से आते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, जुगाड़, वाटर व्हीकल। अब हम ये जुगाड़ के बारे में आज स्टडी करेंगे। इट मीन्स जुगाड़ ये एक ऐसा व्हीकल है जो सिर्फ गुजरात में ही यूज़ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात लिखा हुआ है। इसे गुजराती में छकेड़ो भी कहते हैं, जिसका आगे का पोर्शन मोटर बाइक की तरह दिखता है और पीछे वुड से और आयरन से एक कैरेज बना होता है जिस पे बैठने की सिस्टम होती है। मीन्स आप बैठ सकते हो आराम से, या स्टूडेंट्स या कोई भी बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। येस, दिस इज़ अ वन काइंड ऑफ स्पेशल ट्रांसपोर्ट। इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स। जब ये चलता है तब ऐसा आवाज़ आता है, फुट फुट फुट। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? द फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। प्लैंक्स ऑफ वुड यानी वुड के एक शीट होती है, उसे प्लैंक्स कहते हैं। आगे मोटरसाइकिल, और फिर यहाँ पे जो वो चलाते हैं वो बैठते हैं, और फिर एक कैरेज जो वुड से बना होता है और आयरन रॉड से बना होता है। ये बहुत ही सेफ़ होता है ड्यूरिंग ट्रैवल। यहाँ पे कोई भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। मीन्स यू आर कंफर्टेबल विद दिस व्हीकल, इसलिए आप इजीली आप इससे ट्रैवल कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। गांव में, गुजरात के छोटे छोटे गांव में यही व्हीकल यूज़ होता है ना। वहाँ पे कोई बड़े वाहन नहीं होते, कोई कार नहीं होती, या कोई इस टाइप के अच्छे व्हीकल्स नहीं होते। दे ओनली यूज़ दिस काइंड ऑफ थिंग टू
go from one place to another. Now we have some question related to this. Do you have such vehicles in your area? आपसे ये पूछा गया है कि आपके एरिया में इस तरीके से जुगाड़ है या कोई व्हीकल है? नो, हम हमारे एरिया में तो इस तरीके से कोई व्हीकल नहीं देख सकते, बिकॉज वी डोंट हैव दिस टाइप ऑफ व्हीकल, बट अदर काइंड ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स आर देयर इन माई एरिया. जुगाड़ जो इस तरीके से है वो अलग वे में भी बने होते हैं, जैसे कि मोटर और पीछे कोई चीज़ लगाया होता हो, जैसे ऐसा कैरेज जैसा कोई अलग चीज़ आपको यहाँ दिखाई देती है, वो कहना चाह रहे हैं. ओके, सो यू विल राइट नो, बट अदर काइंड ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स आर देयर इन माई एरिया. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप अपने एरिया में उसे क्या कहोगे? वी कॉल देम डीजल पंप सेट कार्ड. इसका नाम है डीजल पंप सेट कार्ड, यानी ऐसा कार्ड जिसमें आप डीजल डाल के उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ कर सकते हो. इसके अंदर आप है ना सामान ले जा सकते हो, यहाँ से वहाँ कोई फ्रूट्स ले जाता है, कोई वेजिटेबल्स ले जाता है. ट्रांसपोर्टेशन के समय जो बड़ा सा ट्रक जैसा यूज़ होता है उसे ये कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? अगर आपको इस तरीके से कोई व्हीकल पे जाना हो, अगर आपको राइड करने का चांस मिले तो क्या आप जाओगे और क्यों? यस, बिकॉज दैट वुड बी ग्रेट फन. अगर आप इस तरीके से कोई न्यू चीज़ ट्राई करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा उस पर ट्रैवल करते समय, और यू विल बी हैव सो मच फन. तो आप डेफिनेटली इस तरह से कोई न्यू चीज़ को ट्राई करना चाहोगे. कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़? क्या आप कहोगे कि इसे जुगाड़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाई है. आप देख सकते हो इनके टायर्स में भी डिफरेंस है. अगर कोई आपके पास ऐसा वेस्ट व्हीकल हो तो भी आप उसे न्यू बना के इन्वेंट करके इसे बना सकते हो. आगे का पोर्शन होता है मोटरसाइकिल का, जिसका आप व्हील देखोगे तो डिफरेंट है. पीछे एक कार्ट है जिसमें जो व्हील लगा है वो भी डिफरेंट है, वो ट्रक का व्हील है. इट मीन्स अलग अलग चीज़ों से ये चीज़ बनाई हुई है, तो इसे जुगाड़ कहते हैं. Because it is made by putting together parts from different vehicles and machines, that is tire and other machines. यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अलग अलग चीज़ को साथ में मिला के, अलग अलग व्हीकल्स के पार्ट्स को साथ में मिला के एक नया व्हीकल बनाया है. इट मीन्स इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स इन इट, इसलिए इसका नाम हमने जुगाड़ रखा है. द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटीरियल. ये जुगाड़ है वो वेस्ट मटीरियल से ये बना हुआ है. वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटीरियल? अब आपसे कहा गया है कि अब आप सोचो और क्या आप बना सकते हो कि इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट वेस्ट मटीरियल को मिला के इस तरीके से कोई एक न्यू चीज़ अगर आपसे होता है तो आप कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक हेल्प विथ योर पेरेंट्स. डोंट डू अलोन, ओके? डू समथिंग इन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ योर पेरेंट्स. कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल कैन रीच? येस, देयर आर सच प्लेसेस. अब ऐसा कहा गया है कि ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे कोई भी टाइप का व्हीकल नहीं जाता, तो वहाँ पे आप कैसे ट्रैवल करोगे? आपसे ये पूछा गया है. कई ऐसी प्लेसेस हैं कि जिसके अंदर अलग अलग मीन्स ऐसा बंजर ज़मीन होती है, या कि कोई ऐसी प्लेस होती है जिसके अंदर आप जाके ट्रैवल नहीं कर सकते हो व्हीकल से. आपको वहाँ पे स्टेप्स से ही ट्रैवल करना होता है. इट मीन्स आपको पैदल जाके ही ट्रैवल करना होता है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल. यस, जंगल का मतलब आपको पता चल गया होगा कि फॉरेस्ट, जिसमें कई सारे ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कई कबार स्नेक्स भी होते हैं. तो
ऐसे जगह से आपको अगर ट्रैवल करना पड़े और इससे आपको जाके स्कूल जाना पड़े तो आप कैसे ट्रैवल करोगे? वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ के बच्चों को ऐसे थिक फॉरेस्ट से जाके फिर उन्हें स्कूल पहुँचना होता है। सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कुछ इतने थिक होते हैं, थिक यानी वहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं जो नज़दीक ग्रो होते हैं और बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, जिस वजह से वो घना जंगल हो जाता है और उसमें सनलाइट भी पास नहीं होती। मीन्स इतना डेंस फॉरेस्ट होता है और एकदम अंधेरा होता है, जहाँ पे आपको बर्ड्स की चिरपिंग की साउंड सुनाई देती है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के आवाज़ आते हैं और अगर आप वहाँ पे कुछ भी बोलोगे तो आपको इको सुनाई देगा, यानी आपकी ही आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो ऐसे जंगल से उन्हें पास होना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर। वहाँ पे इतना साइलेंट होता है कि वहाँ पे आपको एनिमल्स और बर्ड्स का ही आवाज़ हमेशा सुनाई देता है। सोचो, अगर आपको इस तरीके से जंगल से पास थ्रू होना पड़े तो आपको मज़ा आएगा या नहीं? यस, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। एक बार 1-2 टाइम आपको थोड़ा डिफ़िकल्टीज होगी, बट नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे दैन यू वुड बी हैव फन टू गो थ्रू इट। फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। हैव यू एवर सीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस? क्या आप कोई भी इस तरह की जगह पे पहले गए हुए हो, आप जाके आए हो? होता होगा कि कई कबार आप घूमने गए हो राजस्थान साइड, मीन्स साउथ केरला साइड, तो वहाँ पे इस तरीके से जंगल आपको मिल सकते हैं। या आप हॉलीडेज़ पे कहीं बाहर घूमने गए हो वेकेशन में, तो आपको आपने इस तरीके से जंगल देखे ही होंगे। मैंने यहाँ लिखा है येस, वी वेंट टू विजिट अ नेशनल पार्क विथ माई पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ नेशनल पार्क गए थे, तब आपने वहाँ देखा था। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अब आपसे कहा गया है कि ये आपको आपके नोटबुक में लिखना है कि वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या हुआ। ये आप अपने पेरेंट्स को पूछ के आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसके नोट्स में आपको जब आप स्कूल आओगे तब आप दे दूँगी। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। अब यहाँ पे आपको कहा है कि कोई बर्ड का आवाज़ आप सुनते हो तो आप वो रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सा बर्ड है वो। अगर कर पाओगे दैन इट्स ओके, और आपको कोई ऐसा बर्ड का आवाज़ आता है तो आप वो बोल सकते हो। और आइए आप इमिटेट कर सकते हो। इमिटेट यानी दोहराना। कोई बर्ड आप आवाज़ निकालता हो तो वो चीज़ आप भी निकालो तो उसे इमिटेट करना कहते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग ऑन द स्नो। स्नो का मतलब बर्फ़, ऐसी जगह जहाँ पे हमेशा बर्फ़ आपको दिखाई देती है। ऐसे नॉर्थ साइड में, हिमालयन साइड में, नेपाल, ये सारी जगह पे हमेशा आपको स्नो दिखाई देगा, बिकॉज़ वहाँ पे सनलाइट नहीं आती, वहाँ पे हमेशा ठंड ही होती है, इसलिए वहाँ पे स्नो ऐसा ही रहेगा। सी हाउ वी रीच स्कूल। अब ये यहाँ के बच्चे जो नॉर्दर्न हिल्स होते हैं, नॉर्दर्न हिल्स यानी हिमालयन साइड, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ उनको दिखाई देती है। वहाँ के स्टूडेंट किस तरीके से स्कूल जाते हैं वो अब हम देखेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 गर्ल्स है जो एक में का हाथ पकड़ रही है। उन्हें एक्चुअली डर लग रहा है ताकि वो स्लिप ना हो जाए, बिकॉज़ जो स्नो होता है वो वाटर से ही बना होता है। वाटर ही फ्रीज़ हो जाता है तो वो स्नो बन जाता है, तो वो थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा। सो दे यूज़ देयर गम बूट्स टू ट्रैवल थ्रू द स्नो। स्नो से ट्रैवल करने समय वो गम बूट्स या कोई ऐसे बूट्स पहन लेते हैं ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो या उन्हें स्लिप होने का डर ना हो। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो।
माइल्स ऑफ स्नो मीन्स यानी बहुत दूर स्कूल होती है, उन्हें बहुत सारा ट्रैवल करना पड़ता है, कई किलोमीटर्स उन्हें ट्रैवल करके स्कूल जाना होता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, हम अपने फ्रेंड्स का हाथ अच्छे से टाइटली पकड़ लेते हैं और उनकी मदद से हम इस तरीके से वॉक करते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे भी 4 गर्ल्स ने अपने फ्रेंड्स का हाथ टाइटली होल्ड किया हुआ है। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट, अगर यहाँ पे सॉफ्ट स्नो होती है तो हमारा पैर अंदर चला जाता है। When the snow is frozen, we may slip and fall, और जब एकदम स्नो एकदम फ्रोज़न हो जाती है तब हमें स्लिप होने का डर रहता है और हम गिर जाते हैं। इट मीन्स यू हैव टू वॉक हियर केयरफुली, जब आप अच्छे से ध्यान दे के चलोगे तो ही आप अच्छे से जा पाओगे, नहीं तो आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है या कोई भी चीज़ या कोई भी हादसा आपके साथ हो सकता है। इस स्नो में वॉक करते समय आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है। Now we have questions related to this. Have you ever seen so much snow? Where? In films or somewhere else? अब आपसे ये पूछा गया है कि आपने इतनी सारी स्नो कहीं देखी है? अगर देखी है तो कहाँ? फिल्म्स में देखी है या मूवीज़ में देखी है या कहीं और देखी है? कई स्टूडेंट्स ने देखी होगी स्नो, अगर घूमने गए होंगे तब वेकेशन में या इस तरीके से। मूवीज़ में तो आपने देखी ही होगी। येस, आई हैव सीन सच सो मच स्नो, हमने इस तरीके से बहुत सारी स्नो देखी हुई है। आई सॉ इट ऑन डिस्कवरी चैनल ऑन टीवी, ये मैंने टीवी में डिस्कवरी चैनल पे देखी हुई है। Do you think that such places have some snow all the times? Why? आपको ये कहा गया है कि ऐसे प्लेस पे हमेशा स्नो होता है या नहीं? Yes, because they are situated at high altitudes from the sea level. यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ऐसी जगह पे हमेशा स्नो ऑल द टाइम रहेगा, बिकॉज ये जो भी प्लेसेस हैं वो सी लेवल से एकदम ऊपर होती हैं। हाई एल्टीट्यूड यानी ग्राउंड लेवल से बहुत ही ऊपर होती है, इस वजह से यहाँ पे हमेशा आपको स्नो मिलेगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रॉकी पाथ विच इज़ इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 तरह की प्लेसेस होती हैं, एक रॉकी पाथ होता है और एक हिल्स जैसा आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हिल्स दिखाई दे रही है, तो छोटे छोटे हिली एरियाज़ भी होते हैं और साथ में प्लेन एरियाज़ भी होते हैं, जिसमें इन स्टूडेंट्स को, इन छोटे छोटे बच्चों को वॉक करके जाना होता है। वी लिव इन द माउंटेन्स, द paths are rocky and uneven. The children who live in the plains will find it difficult to walk on these, but we can easily race up and down. यहाँ के स्टूडेंट्स को एक माउंटेन्स और रॉकी और अनइवन पाथ से गुज़र के स्कूल जाना होता है। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो एरियाज़ हैं, उस वजह से यहाँ पे पत्थर बहुत आपको मिलते हैं। पत्थर, माउंटेन्स जो चलने में अनईजी होते हैं, जो आपको ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उन्हें क्रॉस करने में। सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल गोइंग थ्रू द स्कूल इन दिस एरिया। यहाँ पे जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, बहुत सारे पत्थर हैं, तो भी यहाँ से स्टूडेंट एक लाइन में जा रहे हैं ताकि उनके लिए वॉक करना ईजी रहे। यहाँ के बच्चे रेस भी लगाते हैं जैसे आप लगाते हो, बट दे फाइंड इट ईजी बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस ऑफ दिस। इन्हें प्रैक्टिस हो चुके हैं, इस वजह से वो आराम से यहाँ पे और अनइवन एरियाज़ पे वॉक कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी ये वॉक करने में, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पत्थर होते हैं, इस वजह से। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। No matter whether there is a dense forest, farm, mountain or snow on the way, we manage to reach the school.
यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि हमारे एरियाज़ में भले पत्थर हो या जंगल हो, स्नो हो या माउंटेन्स हो, कुछ भी हो, तो भी हम स्कूल जाने के समय मैनेज कर लेते हैं, यानी हम सीख लेते हैं ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। डू यू फेस एनी डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल? आप अपने स्कूल जाते समय कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हो? नेचुरली होनी चाहिए। कोई ट्रैफिक जाम या फिर एक्सीडेंट रोड हो रहा है, उस वजह से ट्रैफिक हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल प्रॉब्लम्स कहा गया है। तो नो, ऐसे कोई प्रॉब्लम्स तो हमारे एरिया में है ही नहीं। नो, आई डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? आपको कौन सा मंथ बेस्ट लगता है स्कूल जाने के लिए, वो अब आपको कहना है। In the month of April, as there is no cold or rain in this month and it is not too hot also. अप्रैल मंथ सबसे ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उस समय ज़्यादा ठंड नहीं होती है या कोई बारिश नहीं होती है और इतनी गर्मी भी नहीं होती है ताकि आप स्कूल जा सको। इट मीन्स यू लाइक द अप्रैल मंथ अमॉन्ग ऑल द मंथ। अब यहाँ पे नीचे जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सी मी वॉक, गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है ओपन जगह पे, फिर यहाँ पे जो लिखा है वो सोच के आप उस पर कैसे वॉक करोगे वो आपको वहाँ आपको ट्राई करना है। द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज़ पेटल्स। पूरे एरिया पे अगर स्मूथ एंड सॉफ्ट रोज़ पेटल्स होंगे और उस पर आपको वॉक करना कहेंगे तो आप कैसे वॉक करोगे वो आपको यहाँ पे वॉक करके अपने फ्रेंड्स को शो करना है। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद द थॉर्न्स एंड देयर इज़ अ टॉल ग्रास ऑन द साइड्स पे टॉल ग्रास भी है और बीच में अगर बड़े बड़े कांटे दिए हैं और उस पर आपको चलना है तो आप कैसे चलोगे वो भी आपको शो करना है। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ स्नो, अगर स्नो से कवर्ड है तो उस पर आप कैसे वॉक करोगे वो आपको दिखाना है। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम? डिस्कस। अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि जब आप वॉक करोगे तब इन तीनों में से कोई डिफरेंस आपको मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा वो अब अपने फ्रेंड्स को आप शो करोगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ स्टूडेंट, इन दिस पेज यहाँ एक पोयम दी गई हुई है जो आपको अपने आप से रीड करनी है। ये नीचे जो भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, जो भी क्वेश्चंस है वो आप पढ़ लेना और ये जब आप स्कूल स्टार्ट होगी तब मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा दूँगी, ये इस टाइप की एक्सरसाइज तब मैं आपको करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गए हैं। अब इसके नोट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी और सारे नोट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप एक नोटबुक में वो सारे कॉपी करके लिख सको। ओके स्टूडेंट, बी रेडी विथ ऑल दिस टॉपिक्स and ready for the next lecture. Okay, bye students. Have a good day.